सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर डिनर पार्टी में शिवपाल यादव पहुंचे हैं। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर राजा भैया भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। ओपी राजभर भी इनके साथ पहुंचे हैं और सीएम आवास पर डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें ओपी राजभर, शिवपाल यादव, राजा भैया एक साथ पहुंचे हैं। और इसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। एसपी के खेमे में क्रॉस वोटिंग का खतरा है और यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी थी और सीएम आवास शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं। डिनर पार्टी में शिवपाल यादव शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां ओपी राजभर भी सीएम आवास पहुंचे हैं। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा लगातार बना हुआ है और एसपी के खेमे में यानी समाजवादी पार्टी के खेमे में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर ओपी राजभर भी पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री आवास पर तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं कि एसपी के खेमे में क्रॉस वोटिंग का खतरा है और यूपी की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर सामने आई है। शिवपाल यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। डिनर पार्टी में शिवपाल यादव पहुंचे हैं और राजा भैया भी पहुंच चुके हैं और इसके बाद से तमाम अटकलें लगाई जाने वाली हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर जो लगातार तल्ख बयान दे रहे हैं, लगातार सपा सुप्रीमो को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त मौजूद हैं। शिवपाल यादव जो लगातार अपनी नाराजगी जता चुके हैं, लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेर चुके हैं, वो भी मुख्यमंत्री आवास में हैं। और इसके साथ ही राजा भैया मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा और बढ़ चुका है। एसपी के खेमे में क्रॉस वोटिंग का खतरा हो सकता है। जिस तरह से आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी की सहयोगी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो भी इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास में। और प्रसपा जिस तरह से एक सहयोगी पार्टी के रूप में चुनावी मैदान में थी, वो भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। शिवपाल यादव भी पहुंचे हुए हैं और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी यहां पर जुड़ गए हैं। तो दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से बड़े नेता इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में हैं और इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या नए समीकरणों को समझने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और सांसद है, जो उनके सहयोगी दल है, चाहे निषाद पार्टी हो या अपना दल हो, उनके विधायक सांसद है वो तो मौजूद है। स्मृति ईरानी जो है वो मौजूद है, अक्षय पटेल जो है वो मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि शिवपाल यादव, राजा भैया, ओम प्रकाश राजभर और उमाशंकर सिंह, ये चार नाम ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में जो डिनर दिया जा रहा है उसमें पहुंचे हैं। तो जाहिर बात है कि ये कहीं कहीं सियासी हलचल है उत्तर प्रदेश की। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो है वो सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी के, और कल जब यशवंत सिन्हा जो है वो विपक्ष के उम्मीदवार वो आए थे, तो वहां पे ओम प्रकाश राजभर जो है वो नहीं दिखाई दिए थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन जब एनडीए की जो प्रत्याशी है द्रौपदी मुर्मू, उनके सम्मान में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर कहे कि बीजेपी जो है वो डिनर दे रही है, तो उसमें ओम प्रकाश राजभर जो है वो शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ उमाशंकर सिंह बसपा के इकलौते विधायक हैं। बसपा लगातार बीजेपी का विरोध करती रहती है, मायावती बीजेपी में आरोप लगाती रहती है, लेकिन वो कहीं से उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि बसपा का विधायक इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मायावती ने खुले तौर पे कह दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, इसलिए शामिल हुआ। लेकिन नाम बड़ा है। सबसे बड़ी बात है शिवपाल सिंह यादव जो है वो कहीं कहीं पहुंच चुके हैं
और वो इंतजार में शामिल हो रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव देखो दो चीजें हैं, एक तो प्रसपा के अध्यक्ष है, गठबंधन में शामिल है समाजवादी पार्टी के, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के विधायक है। बिल्कुल। तो जाहिर बात है कि इसको देख के ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में सेंधमारी हो चुकी है, समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि अगर शिवपाल सिंह यादव द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक है टेक्निकली, और वो कहीं कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग जो है वो करेंगे अपनी पार्टी के विरोध में। और राजा भैया देखिए उनका अलग एक अपना दल है, अपने दल से वो विधायक है, वो पहुंचे हैं, उनके दल के एक और भी विधायक वो भी कहीं पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल दो नामों के मचने जा रहा है, मच चुका है। ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल सिंह यादव, जो कि आज एनडीए की जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू, इनके सम्मान में जो वोट दिया गया उसमें पहुंचे, यानी कि मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। ठीक है, बिल्कुल, मैं आपके पास यहां पर वापस आऊंगा, लेकिन हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह भी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे प्रेम जी कि देखिए, जिस तरह से शिवपाल यादव विधायक तो समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं, बहुत ही सहयोगी एक संगठन के तौर पर, गठबंधन के तौर पर ओम प्रकाश राजभर भी साथ में रहे, तो इन तमाम नेताओं की मौजूदगी क्या दर्शाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ये देखिए, ये तो होना ही था, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा इसका अंदाजा बड़ा ही लगाना मुश्किल था। लेकिन ये जिस तरह से गतिरोध दोनों के बीच में बना हुआ था राजभर और अखिलेश को लेकर, और जिस तरह से राजभर को यशवंत सिन्हा वाले मीटिंग में नहीं बुलाना और जिस तरह से तल्खियां इनमें बढ़ती जा रही थी, आज मुर्मू के सम्मान में जो यहाँ पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, वहां पहुंच जाना शिवपाल यादव और राजभर का अब सीधे सीधे ये संकेत है कि हमारा और आपका रिश्ता अब यहीं तक का था। लेकिन चुनाव 2024 में है, लोकसभा का चुनाव, और 2024 के चुनाव में जाने से पहले करीब हम मान के चलें कि 2 साल का वक्त बचा है, अगर साल के हिसाब से चलें 2022 में ही इस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, और इस तरह से राजभर का मन बहुत जल्दी भर जाएगा। हालांकि वो इसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज डिनर पार्टी में पहुंचकर उत्तर प्रदेश की सियासत में कम से कम हलचल तो ला ही दिया है। और मुझे लगता है आलोक, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अखिलेश यादव पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, चाहे वो चाचा शिवपाल हो चाहे वो राजभर हो, लेकिन लग रहा था कि कहीं ये मैनेज कर सके, लेकिन ये मैनेज हो नहीं पाया। और अगर ये मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं, क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है, और अगर ये जाहिर कर देते हैं कि नहीं हमारा वोट इनके समर्थन में होगा, तो समझिए अखिलेश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती अब और होने वाली। वो चुनौती ये है कि जो बाकी भी लोग क्या उनको भी ये संभाल के रख पाएंगे, या सिर्फ जयंत चौधरी तक ही सीमित होकर रह पाएंगे। क्योंकि राजभर का जाना, शिवपाल यादव का जाना, आप समझिए कि जो मजबूती योगी आदित्यनाथ को अब तक थी, ये मजबूती और बढ़ जाएगी, और मजबूत होंगे योगी आदित्यनाथ। और जो दावा योगी आदित्यनाथ कर रहे थे पहले 75 सीट, वो तब दावा कर रहे थे जब आजमगढ़ की सीट और रामपुर की सीट जब तक वो नहीं जीते थे, तब तक वो 75 सीट का दावा कर रहे थे, और कह रहे थे कि हम 75 सीट जीतकर 2024 के लिए गिफ्ट देंगे मोदी को। वो गिफ्ट अब ये दोनों सीट जीतने के बाद वो 80 आंकड़ा पहुंच गया था, और कहा था कि हम 80 का 80 सीट जीतकर देंगे। अब ये दोनों साथ मिल गए, तो आप सोचिए कि 2024 का मुकाबला कितना रोचक अभी से हो गया है। बिल्कुल। और इसमें क्या अब ये भी माना जाए कि जिस तरह से अगर आपने आजम खान के तमाम बयानों को देखा होगा, और लगातार जिस तरह से हमारी मीटिंग्स होती थी एडिटोरियल, उसमें भी आपने इस बात का जिक्र कई बार किया कि सीधे हमला आजम खान ने कहीं पर भी नहीं किया। वो रामपुर में भी जितनी रैलियों में गए, आजमगढ़ में भी जितनी रैलियों को उन्होंने संबोधित किया, योगी आदित्यनाथ को लेकर या बीजेपी को लेकर उन्होंने कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया। तो क्या ये माना जाए कि अगर ये वरिष्ठ साथी छिटक कर इस तरफ आ सकते हैं, तो आजम खान भी कहीं ना कहीं एक नया रास्ता ढूंढ सकते हैं? हो सकता है। सियासत में कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि राजभर के लिए ये फैसला ले लेना, ये कदम उठा लेना बहुत चौंकाने वाला नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर एक वोट बैंक तो राजभर के साथ है, और उस वोट बैंक के साथ वो चलते हैं, अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश में करते हैं। और कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ से उनका सीधा कोई वार पलटवार हुआ हो। यानी कि ओपी राजभर अपनी राजनीति करते रहे, अखिलेश के समर्थन में रहे, कई तरह के बयान दिए, लेकिन सीधे योगी आदित्यनाथ से उनका
कोई आमना सामना नहीं हुआ। आजम खान की जब बात कर रहे थे तो जब वो जेल से छूटे, जब उनको बेल दिया गया, तब भी वो नाराज थे अखिलेश यादव से। फिर कैसे मैनेज हुआ, और बार बार जो ओपी राजभर इन पर आरोप लगाते रहे अखिलेश यादव पर कि एसी में बैठ के रहने से नहीं होगा। और ये भी हम चर्चा करते रहे, आलोक आपको याद होगा कि क्या वजह रही कि इन दोनों चुनाव में अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं निकले। वजह चाहे जो भी हो, अगर आपकी पार्टी हार जाती है